जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने। ये दोनों ही यंग लीडर माने जाते हैं, हालांकि उम्र के लिहाज से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में जो उम्र चलती है उस उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यंग है। ऐसे में राहुल गांधी जो हैं वो अब इस चीज़ को मान सकते हैं कि अब वो एक वरिष्ठ नेता हो चुके हैं। शायद अब यंगस्टर की छवि को उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो खुद बोल रहे हैं कि हमको युवाओं की ज़रूरत है। अगर वो खुद को युवा नहीं मानते हैं तभी तो इनको युवाओं की ज़रूरत होगी। बहरहाल राहुल गांधी ने इन दोनों को शामिल कर लिया है, लेकिन एक समय पर कभी ये भी माहौल था कि जितने भी लेफ्टिस्ट लोग थे, लिबरल्स थे, मुख्य तौर पर लिबरल्स थे, वो सभी लोग कांग्रेस की भी उतनी ही बुराई करते हुए नजर आते थे जितने की बीजेपी की करते आते हैं। हालांकि अब इनके सामने बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति क्रिएट हो चुकी है। लेकिन कन्हैया कुमार की कांग्रेस में जाते ही कुछ लोगों की उम्मीदें फिर से गुलांची मारना शुरू कर चुकी है, जिसमें कि लोग अब बोल रहे हैं कि भैया उमर खालिद के साथ बहुत बुरा हुआ। कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने एक साथ अपनी चुनावी राजनीति जो थी, जो राजनीति का सफ़र था, वो लगभग एक साथ ही शुरू किया था। लेकिन उमर खालिद को कहीं ना कहीं मुसलमान होने की सज़ा मिली और अब देखिए वो आज जेल में बंद है, और कन्हैया कुमार को देखिए वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि उमर खालिद ने इस बीच में क्या कुछ किया है जिसके कारण कि उनको जेल में रखा गया है, पर लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे। और ट्विटर के ऊपर इसी को लेकर अब लोग अपनी कुंठा भी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई उमर खालिद के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हुआ है। अब हम जरा देख लेते हैं कि ट्विटर के ऊपर किस तरीके से लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि उमर खालिद कितने अच्छे नेता थे, कितने अच्छे इंसान थे, रिवॉल्यूशनरी माइंड थे जो कि भारत ने खो दिया है। जरा देखते हैं ट्विटर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई उमर खालिद जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। इसके ऊपर लोग ट्वीट कर रहे हैं। रजा खान लिखते हैं, होप एंड प्रे दैट द जॉइनिंग ऑफ द टू यंग लीडर्स कन्हैया कुमार एंड जिग्नेश मेवानी इन द कांग्रेस विल हेल्प रिस्टोर द आइडिया। इट्स टाइम टू रेज वॉइस फॉर द रिलीज ऑफ अनदर प्रॉमिसिंग यंग लीडर। मतलब यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों के जाने से हो सकता है कुछ अच्छे दिन आए। अच्छा, अरफा खानुम शेरवानी ने इसको लेकर ट्वीट किया था। इसके ऊपर कई सारे रिएक्शन सामने हैं। सबसे पहले अरफा खानुम का ही ट्वीट देख लेते हैं। मैडम लिखती है, कन्हैया कुमार इज अनडाउटेडली वन ऑफ द ब्रिलियंट यंग लीडर्स पोस्ट 2014। मतलब 2014 के बाद उसके पहले कोई यंग लीडर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि राहुल गांधी का एक छत्र राज चल रहा था। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे ही जॉइंस कांग्रेस कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट उमर खालिद। मतलब हम उमर खालिद के बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स, अ रिवॉल्यूशनरी मैन हु इज लैंग्विशिंग इन जेल, इज ही बीइंग पनिश फॉर बीइंग अ मुस्लिम। समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद ही ऐसा सवाल उठा रही हैं, फिर जवाब की क्या उम्मीद करती हैं। अब देखिए, इसके ऊपर अभिजीत मजूमदार लिखते हैं कि डम जिहादीज ब्लो देमसेल्व्स अप, स्लाइटली ब्राइटर जिहादीज इवेंचुअली गेट किल्ड, द रियली ब्राइट जिहादीज लैंड अप इन जेल, बट द ब्राइटेस्ट जिहादीज स्टे ओवर ग्राउंड एंड ट्वीट ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड। अभिजीत मजूमदार ने यहाँ पे काफ़ी कड़वी बात कही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके सुन लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा तो ये काफ़ी विध्वंसक बात हो जाएगी। मजूमदार साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया है। इसी आगे एमिनेंट इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, एथिस्ट उमर खालिद डिफेंड्स मोहम्मद, एथिस्ट कन्हैया कुमार अब्यूजेस राम, दैट्स द सिमिलैरिटी। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि एक किसको प्रेज कर रहा है और एक किसकी बुराई कर रहा है। अपना अपना एजेंडा है, देखिए सीधी सी बात है। प्राउड हिंदू लिखते हैं, इन लोगों का हर बार का विक्टिम कार्ड खेलना, टेररिस्ट जेल में है, इज ही बीइंग पनिश्ड फॉर बीइंग अ मुस्लिम, देन हाउ आर यू आउट ऑफ जेल। ये बात भी सही है भाई, अगर ऐसा होता तो सभी लोग जेल में होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने कुछ गलत काम किया, जो गलत काम भारतीय संविधान के हिसाब से सही नहीं था, और इसीलिए वो जेल में। सैयद सलीम लिखते हैं, कन्हैया कुमार उमर खालिद started from JNU but one has become a full-fledged politician and one in jail. Gujarat riot, Delhi 1984 riot or any riot, only minorities suffer. अब देखिए, इस बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें अक्सर सामने आ जाती हैं। आम आदमी पार्टी के उस नेता की ही बात कर लीजिए जिनके छत के ऊपर से काफ़ी कुछ सामान मिला था। क्या बोलो, भाईचारा, दीज बेस्ट फ्रेंड्स और 3 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ JNU, भाईचारा। कीर्ति देवलेकर लिखती हैं, कन्हैया कुमार उमर खालिद एंड जिग्नेश मेवानी, मोस्ट ऑफ अस वर यूज्ड टू सेइंग दीज 3 नेम्स टुगेदर। अरे रे रे, बड़ी उदासीन स्थिति है। आबिद रथर लिखते हैं, उमर खालिद एंड कन्हैया कुमार स्टार्टेड द सेम पॉइंट, कन्हैया गॉट इनवाइटेड टू टीवी डिबेट्स, कॉन्क्लेव्स, फॉट लोकसभा इलेक्शन ऑन CPI टिकट, नाउ स्विच्ड ऑन टू। भैया उन्हें लड़ा था, हारे कितनी बुरी तरीके से थे। आई थिंक गिरधर जी थे उनका नाम, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। बहुत बुरी तरह से हारे थे, 4.5 लाख वोट के करीब कुछ अंतर था। मोहम्मद, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अब कांग्रेस में 2 ऐसे नेता शामिल हो गए जो बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। मोहम्मद सलमान लिखते हैं, कन्हैया कुमार ज्वाइन कांग्रेस, मीनवाइल उमर खालिद स्टिल इन जेल, नेम इज एवरीथिंग। बहुत बढ़िया।
विनर्मा लिखते हैं, इट्स गुड दैट कन्हैया एंड जिग्नेश हैव जॉइंड आईएनसी, इट नीड्स यंग ब्लड, आई होप इट सपोर्ट्स उमर खालिद एंड गेट्स हिम आउट ऑफ जेल, आई होप दे इंडक्ट एंड गिव स्टेज टू पीपल लाइक उमर एंड आज़ाद, इट्स हाई टाइम दैट द लीडर्स फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स आर गिवन इंपॉर्टेंट रोल्स नेशनली। देखते हैं क्या होता है। इलियास लिखते हैं, टुमारो उमर खालिद्स लॉयर विल अगेन आर्ग्यू हिज बेल एप्लीकेशन लास्ट टाइम, ही कंक्लूडेड दैट द एंटायर चार्जशीट इज हिपोक्रिटिकल, कॉन्क्रीट, नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी लिखी हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मोहम्मद अल्ताफ़ लिखते हैं, उमर खालिद एंड अदर मुस्लिम एक्टिविस्ट वर लीडिंग द एंटी-सीए प्रोटेस्ट। तो वही चीज़ तो गलत थी, एंटी-सीए प्रोटेस्ट। आज आप देख रहे हो अफगानिस्तान में क्या हालात हुए हैं, तो अफगानिस्तान से क्या किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भागने की ज़रूरत पड़ी, या कोई और मुस्लिम देश वहाँ के जो भागे हुए लोग थे उनको अपने अंदर लेने के लिए तैयार हुआ? नहीं हुआ। तो जब जिनके अपने देश ही आपको लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिन लोगों को वहाँ से भागना पड़ रहा है, तो सीए की ज़रूरत क्यों नहीं है? भारत क्यों अपने यहाँ की माइनॉरिटीज़ की रक्षा ना करे? भाई हम सिख की बात कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, हम जैन की बात कर रहे हैं, हम बौद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि भाई जब इतनी सारी कंट्रीज़ मौजूद हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा मौजूद हैं, तो वो लोग क्यों नहीं शरण दे सकते? सवाल ये है। एनटीसीए के नाम पे हमेशा अराजकता की बात करना गलत होता है। बहरहाल और ज़्यादा कितने ट्वीट देखेंगे हम, भैया पूरे में यही ट्वीट भरे पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को कुछ कहना है इस मामले में, इस विषय के ऊपर आपको अपनी कुछ राय रखनी, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।